घर में बरकत लाने के आसान घरेलू अचूक उपाय क्या हैं? जानेंगे नवीन ज्ञान धारा के इस वीडियो में। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम हमेशा तरक्की करें और हमारे घर में हमेशा बरकत हो। तो दोस्तों, हम घर पर ही हमारे दैनिक जीवन के कामों में कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे घर में बरकत ही बरकत हो सकती है। आइए जानते हैं घर पर बरकत लाने के कुछ आसान उपाय। नंबर 1, दोस्तों, हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियां हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए और सुबह शाम के वक्त दरवाज़ा व खिड़की खुली होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि यह दोनों ही समय भगवान के होते हैं। इसलिए इस समय दरवाजे व खिड़की का बंद होना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 2, दोस्तों, पितरों के नाराज होने पर भी बरकत के द्वार बंद हो सकते हैं। इसलिए विधि विधान से पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाना चाहिए। पितृपक्ष में तो श्राद्ध करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, जिन घरों में वास्तु दोष होता है तो उन्हें अपने घर में तांबे, पीतल या चांदी का पिरामिड रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। यदि वास्तु दोष दिशा दोष है तो पिरामिड को उसी दिशा में रखना चाहिए जिस दिशा में दोष है। ऐसा करने से दिशा दोष कम होता चला जाता है। नंबर 4, दोस्तों, हमारे घर के बाथरूम हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए और बाथरूम का फर्श कभी भी गीला नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए बाथरूम को यूज करने के बाद उसे वाइपर से सुखा देना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है और सूखे बाथरूम में किसी के फिसलकर गिरने का डर भी खत्म हो जाता है, फिर वो कोई बच्चा हो या बूढ़ा या फिर आप खुद क्यों न हो। नंबर 5, दोस्तों, घर के चारों कोने हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए, अर्थात धूल, मिट्टी, मकड़ी के जाले इत्यादि नहीं लगे होने चाहिए। खासकर हम जिनकी बात कर रहे हैं वह ईशान कोण, उत्तर कोण और वायव्य कोण है। इसीलिए घर के ये कोने हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। नंबर 6, दोस्तों, जब भी हम धन संपत्ति को अलमारी में रखें तो हमेशा अलमारी के मध्य भाग व ऊपरी भाग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि निचले भाग के प्रयोग करने से धन संपत्ति की हानि होती है। नंबर 7, दोस्तों, हमारे घर की तिजोरी में या अलमारी के अंदर जहां हम धन संपत्ति रखते हैं उस लॉकर में हमेशा महालक्ष्मी यंत्र, वृद्धि यंत्र या बीसा यंत्र रखना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी। नंबर 8, दोस्तों, हम हमारे घरों में दोनों समय पूजा करते हैं, सुबह भी और शाम में भी। यदि घर में एक समय भी कपूर जला दी जाए तो घर में बरकत होती है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 9, दोस्तों, रोटी सेकने से पहले गर्म तवे पर यदि दूध के छींटे मार दिए जाएं और उसके बाद पहली रोटी गाय की सेक कर निकाली जाए तो भी घर में बरकत होती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 10, दोस्तों, पक्षियों को हर रोज नियमित रूप से दाना डालना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है व हमारे करियर में आ रही बाधा मिट जाती है और नौकरी के आसार भी बनने लग जाते हैं। नंबर 11, दोस्तों, यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो हर गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। नंबर 12, दोस्तों, यदि हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए तो शनि ग्रह और मंगल ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। नंबर 13, दोस्तों, हर शुक्रवार के दिन यदि माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके दूध से बनी हुई मिठाई अर्पित की जाए तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा करती हैं। नंबर 14, यदि आप हर समय उदास रहते हैं या दुखी रहते हैं और आपके चारों तरफ यदि नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो सप्ताह में एक बार गूगल का धुआं जरूर करें। ऐसा करने से मन प्रसन्न रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है। इसके धुएं से बैक्टीरिया, वायरस आदि सूक्ष्म जीव भी नष्ट होते हैं।
नंबर 15 दोस्तों, यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो इसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी के लिए अर्पित होता है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। यदि आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ रोज करने में असमर्थ है तो कम से कम शुक्रवार के दिन से अवश्य करें। नंबर 16 दोस्तों, हमेशा किसी जरूरतमंद को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा दोनों ही प्रसन्न होती है और उस घर में बरकत आती है। नंबर 17 दोस्तों, गोधूली बेला यानी शाम का समय और ये समय लक्ष्मी जी के आने का समय माना गया है। इसलिए शाम के वक्त भूल से भी किसी को धन उधार ना दें और इस समय लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा करने से आपके घर के लिए बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 18 दोस्तों, शाम के समय जब हम पूजा करते हैं तो मिट्टी का दीपक हमेशा सरसों के तेल का ही बनाएं और उसमें लौंग का जोड़ा डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। यह दीपक मुख्य द्वार के दोनों तरफ भी जला सकते हैं। नियमित रूप से ऐसा करने से देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 19 दोस्तों, सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा आदि करने से भी हमारे घर में बरकत होना बंद हो जाती है। तो ऐसा करने से बचे और सही समय पर ही झाड़ू पोछा करें। नंबर 20 दोस्तों, यदि आप झाड़ू को जाने अनजाने पैर मारते हैं तो आज ही ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि झाड़ों में धन की देवी लक्ष्मी जी का वास माना जाता है और ऐसा करने से आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा करने से बचे और औरों को भी ऐसा करने से रोकें और कोशिश करें कि झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर लोगों के जाने अनजाने उस पर पैर ना पड़े। नंबर 21 दोस्तों, यदि घर में खंडित मूर्तियां हैं तो उसे अत्यंत तुरंत हटा देनी चाहिए, क्योंकि घर में खंडित मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। मान्यता है ऐसे घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। नंबर 21 दोस्तों, यदि आपके घर में खराब बिजली उपकरण पड़े हुए हैं तो उनको तुरंत घर से निकाल दें, क्योंकि ऐसे उपकरण घर में नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आते हैं जो कि घर के लिए शुभ नहीं माना जाता। तो यदि आपके घर में कोई भी खराब टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन इत्यादि है तो उसे आप घर से निकाल सकते हैं। नंबर 22 दोस्तों, हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है और एक घड़ी का हमारे जीवन को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे में यदि आपके घर में कोई घड़ी खराब पड़ी हुई है या कोई घड़ी सही समय नहीं बताती है तो उसे तुरंत ठीक करवा ले या फिर उसे घर से बाहर कर दें। नंबर 23 दोस्तों, यदि आपके घर में कांच का कोई भी सामान टूटा हुआ है जैसे कि आईना, बर्तन, तस्वीर इत्यादि तो उसको घर से निकाल दें, क्योंकि टूटे हुए कांच का सामान घर में रखना शुभ नहीं होता और ऐसे सामान आपको या आपके प्रियजनों को चोट भी पहुंचा सकते हैं। नंबर 24 दोस्तों, यदि आपके घर में फटे पुराने जूते चप्पल रखे हुए हैं जिनका उपयोग आप नहीं करते हैं, ऐसे जूते चप्पल आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसे जूते चप्पल घर में रखना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस प्रकार के जूते चप्पल घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य लाते हैं। नंबर 25 दोस्तों, यदि घर में टूटे फूटे चिटके हुए बर्तन रखे हुए हैं तो उन्हें भी हटा देना चाहिए, अन्यथा घर में राहु दोष लग सकता है। आगे चलकर यह वास्तु दोष का एक बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है। नंबर 26 दोस्तों, यदि घर में पुराना कैलेंडर या पंचांग है तो उन्हें भी नया साल आने पर नए कैलेंडर या पंचांग से बदल देना चाहिए, क्योंकि नया साल आने के बाद पुराने कैलेंडर या पंचांग दीवारों पर लटकाए रखना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता।
नंबर 27 दोस्तों, जिन घरों में रात के खाने के बाद जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो उन घरों में भी बरकत होना रुक जाती है। इसलिए रात का खाना होने के बाद सभी जूठे बर्तन धुल करके और किचन को साफ करके ही सोएं। नंबर 29 दोस्तों, पोंछा लगाते समय पुराने कपड़े या उतरे हुए कपड़े या टूटी हुई बाल्टी का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ बताया गया है। नंबर 30 दोस्तों, जीवन में अच्छे काम करें, अच्छे इंसान बने, किसी को भी कष्ट ना पहुंचाएं, ना ही अपने हाथों पैरों से और ना ही किसी को कड़वे शब्द बोल करके। सभी से अच्छे से व्यवहार करें, फिर वह छोटा हो या बड़ा, अपना हो या पराया, तभी आपको सभी की दुआएं भी मिलेंगी। सभी देवी देवता भी प्रसन्न होंगे और ऐसा करने से घर में भी बरकत के योग बने रहते हैं। आशा करते हैं आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों शिव शंभू जी के लिए एक लाइक जरूर बनता है और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल नवीन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।